अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तालीम के कौमी और मिली अहदाफ क्या होने चाहिए, ये आपने सवाल किया है। तो मेरी दानिस्त में नौजवान नस्ल को शरीफ, बाअखलाक और बाकिरदार शहरी बनाना ये तालीम का पहला बुनियादी मकसद होना चाहिए। बाअमल, बाकिरदार मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी बनाना हमारी तालीम के बुनियादी मकासद में शामिल होना चाहिए। वतन अज़ीज़ की इक्तिसादी ज़रूरियात के हवाले से अफराद कार की तैयारी, ये भी हमारे अहदाफ के अंदर शामिल होना चाहिए। जहाँ तक हमारी ज़राअत, छोटी सनतों और मुल्क में दस्तयाब ख़ाम माल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की फराहमी, ये भी हमारे तालीमी मकासद में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तानी सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए माहिरीन की तैयारी, इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए माहिरीन की तैयारी, ये हमारे तालीम के बुनियादी मकासद और अहदाफ में शामिल होना चाहिए। जब हम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, तो आपने जहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम से लोगों को आगाही दी, वहाँ पे आपने नौजवानों को निशानाबाजी, पैराकी, हिसाब, इल्मुल मीरास, तिब, इल्मुल हयात, फ़ल्कियात और इल्मुल अंसाब के इल्म से भी लोगों को आगाह किया। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। मेरी दानिस्त में तालीम का ताल्लुक़ रोज़गार की बजाय अखलाक, इंसानियत, तहज़ीब और सबसे बढ़कर दीन के साथ नौजवान नस्ल के ताल्लुक़ को जोड़ने की ज़रूरत है। एक और अहम पहलू जिसे हमें पेश नज़र रखना चाहिए वो है कि हमारी तालीम के इस्लाह तलब पहलू कौन से हैं। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। सबसे बुनियादी फ़ोकस जिस पे हमारे माहिरीन तालीम को करना चाहिए वो यह है कि तालीम का मकसद क्या है, हमारी तालीम के मिनहाज यानी तरीक़े कौन से हैं जो अपनाए जा रहे हैं, हमारा निज़ाम तालीम किस नौइयत का है और इसके अंदर कैसे इस्लाह लाई जा सकती है, निसाब तालीम क्या है, हमारी तालीम से नताइज क्या हासिल हो रहे हैं और क्या तालीमी निज़ाम जो हमारे यहाँ राइज है उसकी कोई निगरानी और सुपरविजन भी हो रही है या नहीं हो रही। ये चंद पहलू हैं जिनको हमें पेश नज़र रखना होगा। एक और अहम बात जो यहाँ पे मैं माहिरीन की नज़र करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल खा वो मेडिकल साइंस में हैं या इंजीनियरिंग का इल्म हासिल कर रहे हैं, वो सोशल साइंसेस में या किसी भी उलूम को हासिल कर रहे हैं, बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी शहरी के मैं समझता हूँ इस्लामी तालीम का एक लाजमी निसाब उनके सिलेबस में शामिल करने की ज़रूरत है। और बेशक वो मुतखस्सिस दीन के नहीं हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें उनको ज़रूर आगाही देने की ज़रूरत है। मसलन इस्लामी अकायद और उनके तसव्वुरात के हवाले से एक सब्जेक्ट शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है। सीरत तय्यबा और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी और उनके कारहाय नुमायाँ के हवाले से एक कोर्स मुतारफ़ होना ज़रूरी है। इसी तरह इस्लामी सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से आगाही के लिए हमारी नौजवान नस्ल को एक ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है कि उससे कम अज़ कम मुसलमान नौजवान अपनी तहज़ीब और तमद्दुन से वाकिफ़ हों। एक और अहम पहलू यह है कि आम इस्लामी तालीमात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं और फ़िक़्ह के जो इशू हैं जिनसे हर मुसलमान को वास्ता पड़ता है, उसके हवाले से भी एक कोर्स मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कुरान पाक के फ़हम के लिए और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक डायरेक्ट रसाई के लिए बुनियादी अरबी ज़ुबान का इल्म, अरबी ज़ुबान को लाज़मी मज़मून के तौर पे अपने निसाब में शामिल करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर ये चंद चीज़ें हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में ले आई जाएं और इनको नाफिज कर दिया जाए तो हम एक बहुत ही अच्छा मुआशरा बनाने में कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात को समझने की
तौफीक अता फ़रमाए। यहाँ पे मैं ये अर्ज़ भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ इक़दामात लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करने की भी ज़रूरत है। फ़ौरी तौर पे जो इक़दामात करने की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के तौर पे, उसमें असातिज़ा की तरबियत और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असातिज़ा प्राइमरी लेवल पर, मिडल की सतह पर और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में उनको तालीम दे रहे हैं। तो उनकी अगर सही तरीके से तरबियत कर दी जाए तो मुआशरे को मुफीद तर्ज पर लाने में हमारे असातिज़ा एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। और कुछ रिलीजियस लिटरेचर ख़ास करके जो हमारा निसाबी तालीम है, दरसी कुतुब हैं, उन पर नज़रसानी की भी ज़रूरत है। ये अगर कर ली जाएँ तो हम एक अच्छा तालीमी निज़ाम देने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।